बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MD-CAT प्रिपरेशंस बायोलॉजी सेक्स डिटर्मिनेशन पर ये टॉपिक है। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जेनेटिक्स का ये टॉपिक, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें डिस्कस की जाएंगी वन बाय वन। हम फर्स्ट ऑफ़ ऑल इस टॉपिक में देखेंगे सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। वो क्रोमोसोम्स जो एक ऑर्गेनिज्म में सेक्स डिटरमिन करते हैं उनको सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। बेसिकली 1911 में TH मॉर्गन की रिसर्च के बाद ड्रोसोफिला पे रिसर्च थी। दो तरह के क्रोमोसोम्स सामने आए, एक सेक्स क्रोमोसोम्स और दूसरे ऑटोसोम्स। ये जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं ये सेक्स या जेंडर का तयन करते हैं, इसलिए इनको सेक्स क्रोमोसोम्स या सेक्स डिटर्मिनिंग क्रोमोसोम्स कहते हैं। जो बकिया क्रोमोसोम्स हैं उनको ऑटोसोम्स कहते हैं। ऑटो मीन सेल्फ, सोम बॉडी, जो अपनी यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाने में इन्वॉल्व होते हैं उनको ऑटोसोम्स कहते हैं। अगर हम ड्रोसोफिला की बात करें, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर जो कि फ्रूट फ्लाई है, जो कि TH मॉर्गन का मॉडल एनिमल है रिसर्च का। ड्रोसोफिला में 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। हमें मालूम है कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल्स में क्रोमोसोम्स के 2 सेट्स होते हैं, एक मेल पेरेंट से आता है और एक फीमेल पेरेंट से आता है। क्रोमोसोम्स के 2 सेट होते हैं, इसीलिए इन इंडिविजुअल्स को डिप्लॉइड कहा जाता है, मींस लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैविंग 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। सो ड्रोसोफिला भी एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल है, इसमें क्रोमोसोम्स के 2 सेट हैं, राइट, यानी पेयर्स की शक्ल में क्रोमोसोम्स। पेयर्स में कहने का मतलब 2 सेट्स हैं, 4 सेट्स हैं। जो फर्स्ट 3 सेट्स हैं वो मेल ड्रोसोफिला और फीमेल में सिमिलर होते हैं, उनको ऑटोसोम्स कहते हैं। और जो फोर्थ है वो मेल में XY और फीमेल में XX होता है, जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग, इनको सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ह्यूमंस में 23 क्रोमोसोम मदर से आते हैं, 23 फादर से आते हैं, तो ये 23 पेयर्स बन जाते हैं। अगर हम टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करें तो देयर आर 23 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बीइंग। जो फर्स्ट 22 क्रोमोसोम्स हैं वो ह्यूमन मेल और ह्यूमन फीमेल में सिमिलर होते हैं, इनको ऑटोसोम्स कहते हैं। दे मेक द बॉडीज ऑफ मेल एंड फीमेल। ह्यूमन मेल और फीमेल में जो बॉडीज सिमिलर होती हैं, एक जैसी होती हैं, जैसे लिम्स हैं, जैसे मेन ट्रंक है, हेड है, ब्रेन है, एवरीथिंग, दीज आर कंट्रोल्ड बाय दीज फर्स्ट 22 क्रोमोसोम्स। जो 23rd पेयर है वो मेल में XY होता है और फीमेल्स में XX होता है। बेसिकली ये जो 23rd पेयर है ह्यूमन में और ड्रोसोफिला में, ये फीमेल्स के अंदर है, ये फीमेल का साइन है जेनेटिक्स में, ये फीमेल्स के अंदर दोनों क्रोमोसोम एक ही साइज के होते हैं, जबकि मेल्स के अंदर ये मेल का साइज है, साइन है सॉरी जेनेटिक्स में, ये एक इस फीमेल क्रोमोसोम के साइज का होता है और दूसरा स्मॉल होता है, इसलिए हम इसको XY डेजिग्नेट कर देते हैं। तो ये सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है, ठीक है। मज़ीद डिटेल्स हम देखते हैं। ये जो ग्रास हापर है, ग्रास हापर में सेक्स डिटर्मिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। ग्रास हापर में जो मेल है, ग्रास हापर में जो मेल होता है उसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं और जो फीमेल है उसमें 24 क्रोमोसोम होते हैं। कैसे? 11 पेयर्स जो हैं वो दोनों में सिमिलर हैं। 11 पेयर्स यानी पहले जो 22 क्रोमोसोम्स हैं वो दोनों में सिमिलर है, 11 पेयर्स सिमिलर है। जो 12th पेयर है वो मेल के अंदर है XO या X0 और फीमेल है XX, यानी मेल ह्यूमन और ड्रोसोफिला की तरह हेट्रोगेमेटिक है। क्या मतलब है इसका, ये हम आगे चल के देखते हैं। बेसिकली X0 रखता है और फीमेल जो है वो XX रखती है। इसके बारे में मजीद डिटेल्स हम आगे चल के देखते हैं। हमारा टॉपिक है पैटर्न्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। 3 तरह के पैटर्न्स हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के। फर्स्ट वन X0 XX टाइप, सेकंड वन XY और XX टाइप, एंड थर्ड वन ZZ एंड ZW टाइप। ये 3 तरह के सेक्स डिटर्मिनेशन एनिमल्स के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है। सॉरी आई मस्ट से इन एनिमल्स। हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं X0 XX टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। X0 XX टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अभी मैंने आपको बताया कि ये ग्रास हापर में और प्रोटीनर बग में, प्रोटीनर बग ये एक छोटा सा इंसेक्ट है जो कि आम वगैरह के दरख्त पर होता है, मैंगो के दरख्त पर होता है, प्रोटीनर बग। इनमें X0 XX टाइप की सेक्स डिटर्मिनेशन पाई जाती है। इनमें जो मेल होता है
वो एक्स नॉट होता है, जबकि जो फीमेल है वो एक्स एक्स होती है। जब मियासिस होगी, जब गैमीट फॉर्मेशन होगी, तो ये दो तरह के गैमीट पैदा करेगा, एक एक्स वाला और एक नॉट वाला। ये एक ही तरह के गैमीट पैदा करेगी, एक्स वाला या फिर एक्स वाला। अब देखें, गैमीट दो तरह के हैं, जबकि एग्स हमेशा एक ही तरह के होंगे, ओवा एक ही तरह के होंगे। तो इसलिए हम कहते हैं मेल जो है वो हेट्रोगैमीटिक है, मेल हेट्रोगैमीटिक है, राइट। मेल बाईगैमीटिक है, मेल दो तरह की गैमीट्स पैदा कर रहे हैं, और फीमेल जो है वो एक ही तरह की गैमीट्स एक्स एक्स दो बार लिख लीजिए एक ही बार, चूंकि दोनों एक जैसे हैं तो मैं एक ही बार लिख रहा हूँ। फीमेल इज होमोगैमीटिक, या इन अदर वर्ड्स फीमेल इज आइजोगैमीटिक। इज इट क्लियर? अब देखिए, अगर ये वाला स्पर्म, जाहिर है मेल गैमीट्स को स्पर्म और फीमेल गैमीट्स को एग कहते हैं, अगर ये वाला स्पर्म इस एग को फर्टिलाइज करेगा तो फीमेल ऑफस्प्रिंग पैदा होगा। अगर ये वाला जो गैमीट है इसको नलोगैमीट कहते हैं, बिकॉज इट डज नॉट कैरी एनी सेक्स क्रोमोसोम, इट इज वाइड ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, तो दिस इज कॉल्ड एज नलोगैमीट। इसको क्या बोलते हैं? नलोगैमीट मीन इट इज कैरिंग नो सेक्स क्रोमोसोम, सो दिस इज कॉल्ड नलोगैमीट। अगर ये नलोगैमीट इस एग को फर्टिलाइज करेगा तो ये बनेगा एक्स नॉट, ये होगा मेल और ये होगी फीमेल। आप गौर कीजिए, ये वाला स्पर्म था तो फीमेल पैदा हुई, ये वाला स्पर्म था तो मेल पैदा हुआ। इट मीन सेक्स डिटरमिन कौन करता है? मेल करता है। ग्रास हॉपर और प्रोटीनर बग में एक्स नॉट एक्स एक्स टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है। जो मेल है वो हेट्रोगैमीटिक है, जो हेट्रोगैमीटिक है वो सेक्स को डिटरमिन करेगा इन द नेक्स्ट जनरेशन, इन द ऑफस्प्रिंग विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्स वाई एक्स एक्स टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। सिंपल है, मुश्किल कुछ भी नहीं इसमें। एक्स वाई एक्स एक्स टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ये किन में होती है? ये ह्यूमंस में और ड्रोसोफिला में होती है। ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर विच इज़ अ फ्रूट फ्लाई, द मॉडल एनिमल ऑफ टी.एच. मॉर्गन। इनमें जो मेल होता है वो एक्स वाई होता है और जो फीमेल है वो एक्स एक्स होती है। जब मियासिस होगी, जब गैमीट फॉर्मेशन होगी, तो जो मेल है ये दो तरह के गैमीट पैदा करेगा, एक एक्स क्रोमोसोम वाला और एक वाई वाला, जबकि फीमेल में एक्स वाला, दूसरा भी एक्स वाला हम एक ही मरतबा लिख रहे हैं। ये जो मेल है इसको मैं कहूँगा ये हेट्रोगैमीटिक है, इट इज़ प्रोड्यूसिंग टू टाइप्स ऑफ गैमीट्स। हेट्रो मीन डिफरेंट, गैमीट्स मीन गैमीटिक। दिस इज बाईगैमीटिक, इट इज प्रोड्यूसिंग टू टाइप्स ऑफ गैमीट्स, राइट। while female is homogamitic in humans as well as in Drosophila. Homogamitic mean same kind of gametes, या isogamitic है, iso same। अब देखिए, अगर X वाला स्पर्म इसको फर्टिलाइज करेगा तो XX एक बेबी गर्ल पैदा होगी। अगर ये वाला स्पर्म Y क्रोमोसोम कैरिंग स्पर्म विल फर्टिलाइज द X एग, इट विल प्रोड्यूस XY, बेबी बॉय पैदा होगा। किसने सेक्स डिटरमिन की? मेल ने। फीमेल ने हमेशा X ही दिया। सो बेबी गर्ल होती है या बेबी बॉय होता है, ये डिटरमिन स्पर्म करता है। सो इट इज सेक्स डिटरमिनिंग, इट इज द सेक्स डिटरमिनर, इट डिटरमिन द सेक्स, द जेंडर ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी। ये है ह्यूमंस और ड्रोसोफिला में। नेक्स्ट तीसरी जो टाइप है ZZZW, सिंपल है वो भी, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं उसमें। ZZZW टाइप, ZZZW टाइप। हम जब बर्ड्स की तरफ जाते हैं वो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है। हम बटरफ्लाइज को देखते हैं, तितलियों को, या मोथ्स, ये भी तितलियों की तरह के छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, ज़रा ब्राउनिश, ये डार्क कलर के होते हैं। इनके अंदर ये वाली सेक्स टर्मिनेशन है, ZZZW और ZZZW टाइप, राइट। असल में यहाँ पे कहानी थोड़ी सी ट्विस्ट कर रही है। इनमें मेल होमोगैमीटिक होता है और फीमेल
हेट्रोगेमेटिक होती है। ह्यूमंस के बरक्स। अब आप सोचेंगे कि इनको वही साइन दे लेते, फीमेल को एक्स वाई कह लेते, मेल को एक्स एक्स कह लेते, इस तरह कन्फ्यूजन पैदा हो जाती। चूंकि यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन पैटर्न डिफरेंट है, फीमेल इज हेट्रोगेमेटिक, मेल इज होमोगेमेटिक, सो हमने साइन ही चेंज कर दिया ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। हम जब बर्ड्स, बटरफ्लाइज और मॉथ्स की बात करें तो हमारे ज़हन में फ़ौरन बात है ZZZW मीन्स मेल इज़ ZZ एंड फीमेल इज़ ZW। हम देखेंगे जब मियासिस होगी, ये क्रोमोसोम्स अलग अलग होंगे तो ये एक ही तरह के दोनों स्पर्म पैदा करेगा, क्योंकि Z इधर है या Z इधर है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये जब सेग्रीगेट होंगे तो फीमेल दो तरह के एग्स पैदा करेगी, एक Z और एक W। अगर ये स्पर्म इस एग को फर्टिलाइज करेगा तो ये ZZ मेल पैदा होगा, और अगर ये स्पर्म इस एग को फर्टिलाइज कर देगा तो ZW फीमेल पैदा होगी। इज इट क्लियर? सो मेल इज होमोगेमेटिक, आइसोगेमेटिक, while female is heterogametic or bigametic. This is the sex determination pattern in birds, butterflies and moths. Something different. We just gave them different signs to differentiate them, to distinguish them from XY XX pattern of sex determination. Next हम चलते हैं sex determination in plants. सिंपल है, मुश्किल कोई नहीं। सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स में सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। कुछ प्लांट्स हैं जिनमें सेपरेट सेक्सेस होती हैं, कुछ प्लांट्स हैं जिनमें सेपरेट सेक्सेस होती हैं। बड़ी आपके लिए अचंभे की बात होगी, प्लांट्स में भी मेल प्लांट अलग और फीमेल प्लांट, जैसे जिंको प्लांट है, जिंको प्लांट, जिंको प्लांट मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है, सेपरेट सेक्सेस हैं, राइट। इनमें जो मेल प्लांट होगा वो होगा XY और फीमेल प्लांट होगी XX। मेल विल बी हेट्रोगेमेटिक, 2 टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स, एंड फीमेल विल बी होमोगेमेटिक, राइट, सेम टाइप ऑफ ओवम। ये अगर इसे फर्टिलाइज करेगा तो फीमेल प्लांट पैदा होगी। ये स्पर्म अगर इसे फर्टिलाइज करेगा तो मेल प्लांट पैदा होगा। ये तो बात होगी वेयर द सेपरेट सेक्स। बहुत कम प्लांट्स ऐसे जिनमें सेपरेट सेक्सेस होती हैं। ज़्यादातर प्लांट्स हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी बाइसेक्सुअल होते हैं। बोथ द सेक्सेस इन द सेम प्लांट होते हैं, मोनोइशियस होते हैं। ये 3 डिफरेंट टर्म्स हैं, मैं आपको इनसे मुतारिफ करवाता हूँ। बहुत सारे जो प्लांट्स हैं, हम ज़रा XY सिस्टम की बात कर लें पहले। XY सिस्टम भी होता है कुछ प्लांट्स में। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें X रेशो ऑटोसोम्स देखा जाता है। ये आगे चल के मैं बताता हूँ X रेशो ऑटोसोम्स का क्या मतलब है, राइट। ये आगे चल के बताता हूँ। कुछ प्लांट्स हैं जिनमें पोलन्स पैदा होते हैं, पोलन ग्रेन्स। ये बात आ गई अब, पोलन्स पैदा होते हैं। ये बात आ गई अब हर्माफ्रोडाइट प्लांट्स। हर्माफ्रोडाइट प्लांट्स, इनको बाइसेक्सुअल भी कह सकते हैं, इनको मोनोइशियस भी कह सकते हैं। तीनों टर्म्स, बी क्लियर अबाउट दीज 3 टर्म, हैव द सेम मीनिंग्स। हर्माफ्रोडाइट प्लांट हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स in the same at the same plant or in the same flower is called hermaphrodite. The word bisexual means the same. Bi mean 2, sexual, both the sexes, male and female, are in the same plant. Monoecious, mono mean 1, echious type of plant. Only one plant is over there, and both the genders, both the sexes are lying in the same flower or at the same plant. Such plants are called as hermaphrodite. इन प्लांट्स में एक पोलन ग्रेन होता है, एक पार्ट होता है स्टेमन, और दूसरा प्लांट होता है कार्पल्स। ये जो स्टेमन्स हैं, इनके आगे 2 मेन पार्ट्स हैं। ये स्टेमन है, ये इसका फूला हुआ पार्ट जो है एंथर कहते हैं इसको, और इस पार्ट को, ये जो डंडी नुमा स्टॉक लाइक है, इसको फिलामेंट कहते हैं। ये जो कार्पल्स हैं, इसकी शेप इस तरह होती है, राइट। ये इसका जो रिसीविंग हिस्सा है, इसको स्टिग्मा बोलते हैं।
ये स्टाइल है, ये जो डंडी नुमा, ये जो वेज लाइक स्ट्रक्चर है, और इसको ओवरी बोलते हैं। ओवरी के अंदर ओव्यूल बनता है। दिस इज़ द फीमेल पार्ट, दिस इज़ द मेल पार्ट। ये एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं जो कि मेल सेक्स आर्गन्स हैं। पोलन ग्रेन्स जिनका प्लूरल पोलन है, ये पोलन ग्रेन्स मुंतकिल होते हैं स्टेमन के एंथर से कार्पल के स्टिग्मा पर। इसको पोलिनेशन कहते हैं। अब आप सोचेंगे यहाँ पे सेक्स डिटरमन होमो हेट्रोगेमेटिक वो वाला चक्कर ही नहीं है, क्योंकि जो भी सीड बनेगा, जो भी जाइगोट बनेगा, that will be having both the characteristics of male and female plants. Just keep in mind the pollen grain transfer from the anther of stamen towards the stigma of carpel. This is called as pollination. This can be self pollination, this can be cross pollination. एक ही प्लांट के दो फूलों या एक ही फूल के दोनों हिस्सों में अगर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन हो तो इसको सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। एक स्पीशी का एक प्लांट उस स्पीशी के दूसरे प्लांट तक अगर पोलन ग्रेन मुंतकिल करे तो इसको क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। ये आगे चल के हम देखेंगे। अब लास्ट पे सेक्स टर्मिनेशन इन प्लांट्स में है एक टॉपिक है जेनिक सिस्टम। जेनिक सिस्टम ये बेसिकली यीस्ट के बारे में है। व्हाट इज यीस्ट? अ यूनिसेलुलर फंगस। अब ये यूनिसेलुलर फंगस है, इसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होती है, लेकिन कॉन्जुगेशन टाइप की कॉन्जुगेशन जिसमें दो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और दो सेल्स कम क्लोजर टू ईच अदर एंड एक्सचेंज देयर जीन्स। तो दो डिफरेंट चूंकि एक दूसरे के साथ जीन्स एक्सचेंज कर रहे हैं, इसलिए हम इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कहते हैं। लेकिन वो उस तरह की नहीं जिस तरह की एडवांस। इसमें हम क्लियर कट ये नहीं कह सकते कि दिस इज द मेल यीस्ट एंड दिस इज द फीमेल यीस्ट। हम इनको बस ऐसे कहते हैं मेटिंग टाइप ए और मेटिंग टाइप अल्फा। आपने नोट किया हमने मेट ए और मेट अल्फा क्यों लिखा इनको मेट ए और बी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ए और बी में बिग डिफरेंस है, ए और अल्फा में माइनर डिफरेंस है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी जिसको हम कॉन्जुगेशन कहते हैं होती ही उन दो सेल्स के दरमियान है जिनमें जेनेटिक सिस्टम डिफरेंट होता है, अलील्स का डिफरेंस है, तभी वो एक दूसरे के करीब आते हैं और जीन्स और अलील्स एक्सचेंज कर लेते हैं। सो दिस इज जेनिक सिस्टम in which two cells come closer to each other, exchange their genes. This is what is called as genic system. अब एक शॉर्ट क्वेश्चन और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, डिफरेंस इन ड्रोसोफिला एंड ह्यूमंस। आप सोचेंगे कि ह्यूमंस और ड्रोसोफिला में एक ही तरीके से सेक्स टर्मिनेशन होती है, एक्स वाई और एक्स एक्स। डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है वो हम देखते हैं। हम एक छोटा सा टेबल ड्रा करेंगे जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हमारे पास स्पीशी दो स्पीशीज हैं। यहाँ पे हम लेंगे ड्रोसोफिला और यहाँ पे लेंगे हम ह्यूमन, राइट। इधर हम लेंगे एक्स एक्स, एक्स वाई, एक्स नॉट और एक्स एक्स वाई। देखें जब एक्स एक्स है तो ड्रोसोफिला क्या होती है? फीमेल। और ह्यूमन बीइंग भी फीमेल होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब एक्स वाई होता है तो ड्रोसोफिला में मेल, ह्यूमन बीइंग में भी मेल होता है। जब एक्स नॉट हो तो ह्यूमन बीइंग तो फीमेल जबकि ड्रोसोफिला मेल। वो कैसे? जब एक्स एक्स वाई हो, ह्यूमन बीइंग मेल जबकि ड्रोसोफिला फीमेल, वो कैसे? ये दो चीज़ें समझने वाली हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। एक दो टिप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा और आपको ये पॉइंट हरगिज़ भी नहीं भूलेगा। ह्यूमन बीइंग में एक्स वाई, ये जो वाई क्रोमोसोम है इसके ऊपर एक जीन होती है जिसको SRY जीन कहते हैं, सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। हर ह्यूमन बीइंग जब उसका जाइगोट बनता है तो नेचुरली वो फीमेल होता है। हर ह्यूमन बीइंग वो बड़ा होके यानी पैदा होके बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल, शुरू में एम्ब्रियोनिक लाइफ के इनिशिएशन में एवरीवन इज फीमेल, यानी नेचर्स कॉल इज फीमेल। लेकिन जिसमें वाई क्रोमोसोम आया होता है, SRY जीन आती है, तो वो SRY जीन अपना प्रोडक्ट पैदा करती है
TDF टेस्टिस डिटर्मिनिंग फैक्टर, और वो फीमेलनेस को सप्रेस और मेलनेस को पैदा कर देती है। आपने याद रखना है कि ये एक्स नॉट टर्नर सिंड्रोम है, ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। ह्यूमन मेल्स में जब भी वाई क्रोमोसोम आ जाएगा वो मेल होगा, मॉर्फोलॉजिकली दिखने में बाहर वो मेल होगा। एक वाई बेशक 100 एक्स 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 लिखे जाएं और आखिर में एक वाई क्रोमोसोम आ जाए तो आपने आंखें बंद करके कह देना है ह्यूमंस में अगर ये है तो ये मॉर्फोलॉजिकली मेल है। कैसे? इसमें SRY है, SRY जीन बड़ी तगड़ी जीन है, ये फीमेलनेस को सप्रेस और मेलनेस को उजागर कर देगी। सो वाई प्रेजेंट है ह्यूमंस में, मैंने कह दिया मेल। अगर वाई नहीं है, बेशक एक एक्स है या एक्स है ही नहीं है, सिरे से एक्स सिरे से ही नहीं है, लेकिन वाई जब एब्सेंट होगा तो नो SRY जीन, नेचर्स कॉल इज फीमेल, तो ह्यूमन में ये फीमेल होगी। व्हाट अबाउट ड्रोसोफिला? लुक एट दीज टू केसेस। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ड्रोसोफिला में थोड़ा सा केस डिफरेंट है। ड्रोसोफिला में नो SRY जीन इज present, no SRY gene is over there. Then how sex is determined in Drosophila? It is determined by X ratio sets of autosomes. हमारी बुक में लिखा हुआ है X ratio autosomes, आप लिखेंगे X ratio sets of autosomes। अगर ये रेशो 0.5 या इससे लेस हो तो ये हमेशा मेल होता है। अगर ये रेशो 1 या इससे अबव हो तो ये हमेशा फीमेल होती है। आप कंफ्यूज हो गए होंगे, नो नीड टू वरी। हम देखें इसमें एक्स कितने हैं ड्रोसोफिला में? 2। एक्स कितने हैं? 2। ऑटोसोम्स कितने हैं? सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स कितने हैं? 2 ही होते हैं। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड होते हैं तो 2 सेट्स ऑफ 2/2, 2:2, 2/2 भी लिख सकते हैं। आंसर क्या है? 1। अगर आंसर 1 या इससे अबव हो तो क्या होगी? फीमेल। इसको देखें, जब एक्स वाई है तो एक एक्स है, एक्स रेशो सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स 2 है, आंसर है 0.5। अगर 0.5 इससे लेस हो तो क्या होता है? मेल। अब एक्स नॉट को देखें, एक्स नॉट में एक्स कितने हैं? 1 और सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स 2, आंसर क्या है? 0.5। 0.5 या इससे लेस हो तो क्या होता है? मेल। सो मैंने यहाँ पे मेल लिखा है, ह्यूमन में फीमेल। एक्स वाई में एक्स कितनी है? 2 और सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स 2, आंसर क्या है? 1। जब 1 या इससे अबव हो तो फीमेल, सो मैंने यहाँ पे फीमेल लिखी है। दिस इज द डिफरेंस इन सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस एंड ड्रोसोफिला, राइट? दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक नेम्ड एज सेक्स डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट एनिमल्स। थैंक यू वेरी मच।